और कितने गंदगी में रहने वाले होते हैं। जब देवलोकों के अच्छे अच्छे स्थान हैं तो परमाधर्मी नरक में क्यों जाते हैं? क्या वहां पर गुलाब जल छिड़का हुआ है जिसकी स्मेल लेने जाते हैं? क्यों जाते हैं? उनको वही अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर दुर्गंध बहुत है, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, चारों ओर गंदापन, लेकिन फिर भी वो उस ओर जा रहे हैं, वही खुश रहते हैं। ऐसे देवताओं में भी। लेकिन ये सारा होता क्यों है? ये संस्कार हमारी आत्मा के अंदर है। हमने जैसे संस्कार इकट्ठे किए ना, वही समय समय पर हमारी आत्मा को प्रभावित करते। भगवान कहते हैं इन संस्कारों का शोधन करो, अच्छी तरह धुलाई करो। ये धुलाई होगी कैसे? ये धुलाई पाप के प्रति पश्चाताप हो, आत्म शुद्धि के लिए तपस्या हो 12 प्रकार की, नए पाप कर्मों पर ब्रेकें लग जाए, वहाँ संयम आ जाए, फिर आत्मा का जे ऊर्ध्वारोहण होता है। ऊर्ध्वारोहण का मतलब ये नहीं पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर चले गए। परिणामों में जो निम्न स्तर था उससे ऊपर क्या हो गए? उच्च स्तर पर पहुंच गए। एक परिणाम वह है जहाँ पर जे मेरा है, जे तेरा है, बस मेरे एरिए के अंदर आपने नहीं आना, तेरे मैं नहीं जाऊंगा, जे मेर तेरा। और एक ऐसे इनसे ऊपर उठ के कहे 4 दिन रहना है, आराम से खुशी से रहो, क्या रोना धोना चिल्लाना दूसरे को परेशान करना, ऐसे को रहना थोड़ा है। ऐसे रहें, रह गए हंसते खेलते अपना जीवन निकल जाए, किसी से वैर नहीं, विरोध नहीं, चारों ओर क्या सुख शांति, सुख शांति। कहते जो सारा अपने ही तो कर्म है। हमारे सामने कितने ग्रंथ आते हैं, कितनी शिक्षाएं देते। महाभारत ग्रंथ बहुत बड़ा है, 1,00,000 श्लोक प्रमाण। कहते हैं उसकी केवल शिक्षाएं तो हजारों हैं, लेकिन एक शिक्षा बहुत बड़ी है, एक शिक्षा बहुत बड़ी है। कहते वो क्या? क्या लड़ाई का परिणाम क्या होता है? लड़ाई का परिणाम भयानक, महाभयानक, इसलिए शांत रहो। कहने को पांडव जीत गए, लेकिन रहा क्या? उनका क्या रहा? सारा परिवार, बच्चे मारे गए। द्रौपदी विलाप कर रही हैं, वासुदेव जी समझाने जा रहे हैं। कहते जब मैं शांति दूत बनकर जाने लगा था ना, तो तूने क्या कहा था? आवेश था। कहा था दुनिया के अंदर जिस औरत का एक भी पति है तो वह घर में बड़े आराम से सोती है, लेकिन मेरे 5 पति, मेरे को दर दर की क्या करनी पड़ी? खाक छाननी पड़ी। लेकिन ये था मैं सौभाग्यवती हूं, कभी दिन अच्छे आएंगे। मेरा इतना अपमान हुआ, जब तक उस अपमान का बदला नहीं लूंगी मेरे को शांति नहीं मिलेगी। कहते आज मैं समझती हूं तुम शांति के लिए जा रहे हो, मेरे 5 पांडव वो भी मर गए और तुम भी भाई क्या होगे मेरे? खत्म हो गए। और वासुदेव जी कहने लगे जब आग की बरसात हो ना तो एक किनारे खड़े हो जाओ, उसका मुकाबला ना करो, क्योंकि अंगारे करेंगे तो क्या करेंगे? जलाएंगे। शांति। पांडव भी शांत है, वासुदेव जी चुप हैं, बोलने दो।
जब चली गई, कहते अब अपना काम करना चाहिए। कहते वो काम करो, वर्तमान को ना देखो, दूरदर्शी परिणाम। कहते हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शांति दूत बन के गए, उनका प्रयास सिरे नहीं चढ़ा। अब वो पांडव और वासुदेव जी कह रहे हैं, जब हम गए थे तो सब कुछ दिख रहा था। क्या क्या होगा? सब कुछ दिख रहा था। माना पांडवों में ताकत बहुत है, लेकिन कौरव भी मिट्टी के मादो नहीं है। जानते हैं, मिट्टी की मूर्तियां नहीं हैं। यदि इनकी ओर से गदा का प्रहार होगा तो पत्थर तो उनकी ओर से भी पड़ेंगे, वो फूल नहीं मारेंगे, क्या करेंगे? और उसका परिणाम क्या हुआ? कहते कलह का आखिर परिणाम क्या? सर्व विनाश। क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो कहा ऐसे अज्ञानता के कारण जीव कितने कर्म करते हैं, और वह कर्म अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, साधना भी है। कहते अच्छे कर्म पुण्य को जन्म देते हैं, पाप कर्म पाप को जन्म देते हैं। धर्म साधना वो हमारे कर्म के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर झाड़ू लगाती। झाड़ू लगाने का मतलब जो संस्कार हमारी आत्मा को उन्मार्ग की ओर ले जाते हैं, पाप की ओर ले जाते हैं, उन कुसंस्कारों को हमारी धर्म साधना नष्ट करती है। कहते हैं पुण्य मात्र से कोई सुखी नहीं होता, पाप मात्र से कोई दुखी नहीं होता। जो सुख दुख तो हमारी आत्मा के अंदर छिपा हुआ बैठा हुआ है। जब हमारी समझ है, हमारे अंदर शांति है, तो दुखों के अंदर, नरकों के अंदर भी शांति मिल जाएगी। और यदि हमारे अंदर विवेक नहीं है, समाधि नहीं है, स्वर्ग के अंदर भी बिठा दो तो वहाँ भी उसको शांति नहीं होगी। तो शांति और अशांति का कारण क्या है? जो हमारे अंदर कुसंस्कार बैठे हैं वो अशांति का कारण है, और जो सुसंस्कार बैठे हैं वो किसका कारण है? शांति का कारण है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, कहते एक चक्रवर्ती के सिंहासन पर बैठा है, एक इंद्र महाराज के सिंहासन पर बैठा है, और एक घास के आसन पर बैठा है। घास के आसन के ऊपर बैठा है। एक घास के आसन पर बैठने वाला दुनिया का एक साधारण व्यक्ति है, और एक घास के आसन पर बैठने वाला, जब पत्थर की शिला के ऊपर बैठने वाला एक योगी है, एक सन्यासी है, धर्म आराधना करने वाला है। देखना चेहरा किसका खिला होगा? शांति कहाँ होगी? समाधि कहाँ होगी? कहाँ देखा जाए चक्रवर्ती के पास कितनी पुण्य की अखंड संपत्ति है, इंद्र महाराज देवताओं के पास कितनी है, और उस साधारण व्यक्ति के पास नाम मात्र का पुण्य है, मनुष्य है, लेकिन कोई सुख दिखाई नहीं देता। लेकिन वह योगी, वह संत जिसके पास था या नहीं था, और उसने क्या था तो छोड़ दिया, नहीं था तो उसको पाने की भावना छोड़ दी। अब आत्मा की शुद्धि के लिए साधना है शास्त्र स्वाध्याय करना, अच्छे लोगों का सत्संग करना, धर्म आराधना करना, जप करना, तप करना, स्वाध्याय करना, अच्छे महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनना, अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करना, तपस्या करना, इंद्रियों को अपने संयम में रखना, मन को अपने बस में रखना, संसार के राग रंग से क्या है एक और अपने आप को किया हुआ है। तो शांति का कारण कौन सा है? कहते राजाओं ने संन्यास ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उनको राज्य के अंदर शांति नहीं मिली। जब राज्य के अंदर शांति होती तो राजे बने रहते हैं, और जो सारा जीवन राजगद्दी से के ऊपर ही रहते हैं, तो प्राय करके, एकांत नहीं, प्राय करके उनकी गति भी अच्छी नहीं होती। अब तो राजे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है किसी के, क्योंकि पुण्य तो खत्म हो गया, नौकरों का नौकर, उनका भी नौकर, उनका भी नौकर, उनके घर में एक छोटे से बच्चे के रूप में जन्म हो गया। देखो कहाँ पर राजगद्दी पर बैठे हुकूमत चलाते थे, और कहाँ पर आज एक साधारण सी झोंपड़ी में क्या कर रहे हैं? वहीं पर खेल रहे हैं, वहाँ सब कुछ भूल गए।
तो कहा जाता है आत्म समाधि का कारण है जो धर्म आराधना, सामायिक संवर, नियम, व्रत, पाप कर्मों का प्रत्याख्यान, शास्त्र सुनना और शास्त्र की भावना के अनुसार अपना जीवन बनाना, कभी भूल ना हो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन आत्मा परमात्मा थोड़े हैं, भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूल को स्वीकार करे और उसके शुद्धिकरण के लिए साधना करे। तपस्या कर सकता है, तपस्या करे, सारे तपस्या करने वाले नहीं होते, मतलब उपवास आदि करने वाले नहीं होते। कहा शास्त्र स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं तो क्या करो, जप करो। जे हुआ है, जे मेरे से गलत हुआ, चलो मैं लोगस की 1 माला करूंगा, 11 माला करूंगा, 21 माला करूंगा, जैसा जैसा अपराध है उसके अनुसार। 1 माला को एकदम थोड़ी हो जाती है, कितना टाइम लगता है, 108 बार लोगस का पाठ पढ़ना पड़ता है। और एक लोगस के पाठ में 7 गाथाएं हैं, तो मतलब 8 तो 756 बार क्या होगा, 756 गाथाओं का स्वाध्याय करना होगा। तो कहा जाता है लोगस का आप माला करते हैं, एक उपवास की परती उतर जाती है। कहा जाता है ध्यान के अंदर बैठ करके एक नवकार मंत्री की माला करें, जबकि वह सामान्य जो है 10 मिनट के अंदर हो जाती है, लेकिन ध्यान के अंदर करेंगे तो हो सकता है आपका घंटे से भी ज़्यादा क्या हो जाए, टाइम लग जाए। तो कहा जाता है ऐसे नमुत्थनम की माला है, उवसग हरंग की माला है, पुच्छी समणा, जिसके अंदर भगवान महावीर स्वामी जी का वर्णन किया है। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज के द्वारा पूछने पर भगवान आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने भगवान का आंखों देखा हाल क्या किया, अनेक प्रकार की उपमाओं से बताया। कहा जैसे संसार में जे अपने आप में बड़ी उपमाएं कहलाती हैं, लेकिन भगवान तो इनसे भी ऊपर थे। मेरू पर्वत की उपमा दी, कहा मेरू पर्वत तो 1000 योजन जमीन में 99,000 योजन ऊपर है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी देह से वो चाहे 7 हाथ के हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से जिनका ज्ञान विज्ञान सारे लोक में, लोक क्या अलोक क्या सब कुछ उनकी नजरों में है। कितनी क्षमा है, कितनी मृदुता है, कितनी सरलता है, कितना संतोष है, कितना आत्म बल है जिसका कोई मुकाबला नहीं। कहा दुनिया के अंदर दूसरे को जीतने वाले बहुत हैं, लेकिन आत्मा को, मन को, इंद्रियों को जीतने वाले बिरले हैं। तो भगवान महावीर स्वामी क्या थे, कहा दुनिया को जीतने वाले वासुदेव हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, देवों के अंदर इंद्र महाराज हैं, लेकिन भगवान उन्होंने दुनिया को जीता, लेकिन उनकी इंद्रियां वश में नहीं है। कहा जिसकी इंद्रियां वश में है वो विजेता है, और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वो विजेता नहीं। महाभारत के अंदर आता है पांडवों के कुल का विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और उधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़े तो कहते हैं महर्षि वेद व्यास और नारद जी आ गए और दोनों को झिड़कने लगे, डांटने लगे। कहते कुपुत्तो जी क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है जहाँ पर जे शस्त्र चलते हैं 12 साल के लिए वहाँ बरसात नहीं होती, अकाल पड़ जाता है। जहाँ जे चलते हैं तो वहाँ की जनता का क्या होगा। केवल तुम अपने झूठे मान के लिए क्या करे, ऐसा अनर्थ कर रहे हो, इनको वापिस करो। अर्जुन कहने लगा जैसी आज्ञा। जब अश्वत्थामा को कहा, कहते मैं नहीं कर सकता। कहते क्यों नहीं कर सकता, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं। क्या है, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं इसको वापस नहीं ले सकता। और जब वापस नहीं ले सकता तो अपना प्रभाव तो छोड़ेगा, और उसने प्रभाव छोड़ा। जो उत्तरा के गर्भ में बच्चा था उसके ऊपर असर डाला, जो अभिमन्यु का बच्चा था, और उसे वासुदेव जी ने अपने उनके पुण्य प्रताप से, उनकी सूझबूझ से उन्होंने उसको बचा लिया। कहा कि अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को क्या कर लिया, समेट लिया। कहने का मतलब जिनके अंदर ये शक्ति है वो आत्मा क्या है, जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपने मन को, अपनी आत्मा को जीत लिया है, जो इस संयम के मार्ग पर चलते हैं। कहा कि वहाँ पर समाधि है, बाकी दुनिया के बड़े स्थानों पर समाधि
नहीं है। इसलिए भगवान ने राज पर, जितने तीर्थंकर भगवान होते हैं उन्हें कितने चक्रवर्ती हैं, कितने राजे महाराजे हैं, कितनों ने राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि क्या जिनके पास था क्या सोच के छोड़ना, ये समाधि का कारण नहीं है, छोड़ दो इसको। जिनके पास नहीं थी, मिलती थी, कहा हमें नहीं चाहिए। इस संन्यास मार्ग पर आए, साधना की, कर्मों को काटा, क्या हो गए, सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को पा गए। तो वह देवताओं की बात चल रही है ना, आन जम्बक, पान जम्बक, लयन जम्बक, शयन जम्बक, जो अन्न को बिगाड़ भी देते हैं और को खुश हो तो उसको संवार भी देते हैं। ऐसे पानी को बिगाड़ने वाले भी हैं और पानी को संवारने वाले भी हैं। देखो भला, पुराने ज़माने में तो उनको जृंबकों को दोष दिया जाता था, और आजकल पानी को बिगाड़ने वाले जृंबक कितने भला, सारे जितने लोग हैं, जितना प्रदूषण फैला रहे हैं, कितना पानी। देखो पहले कभी समय था ना, किसी को प्यास लगे कहीं पर भी नलका देख करके पानी पी लेता था। आज पियोगे भला? कहते आज ऐसे असुरक्षित पानी पीना मतलब अपना पेट खराब करना, बीमारियों को निमंत्रण देना। चारों ओर पहले जमीन में से कुएं निकालते थे, क्या करते, पानी स्वच्छ आया है, लेकिन आजकल निकालो भला, जमीन के अंदर इतनी गंदगी भर दी है, वो सारी के सारा कहाँ जा रहा है, जमीन के पानी में कहाँ जाता है। पहले जो लुधियाना आदि ऐसे बड़े शहरों में हैंडपंप होते थे, कहा कि वो पानी क्या हो गया, इतना प्रदूषित हो गया, सारे बंद करा दी। कहा कि कितनी दूर तक इस जमीन का जो प्रदूषण है, पानी आदि के द्वारा जो गंदगी जारी कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है। तो देखा जाए आज के लोग किसके भाई हैं भला? उन्हीं जृंबक को, किसी को कह दें तू जृंबक है, तो हो सकता है एकदम नाक मुँह फुला ले, अक्खा चढ़ा ले, मत्थे की भ्रिकुटियाँ चढ़ा ले, लेकिन काम कैसे हैं दुनिया के लोगों के, वो सारे के सारे। गुरु जी कहा करते थे अपने घर का अग्गा साफ कर लो, सारा शहर साफ हो जाएगा। लेकिन दूसरे को उपदेश देने वाले जगह जगह बैठे, लेकिन अपना घर साफ करने वाला, अगला आगे का हिस्सा कोई साफ, गंदा तो कर देते हैं लेकिन साफ नहीं करते। इसी प्रकार दुनिया के अंदर उपदेश देने वाले बहुत हैं, प्रदूषण दूर करो, इतना प्रदूषण फैल गया है, लेकिन फैलाने वाले कौन हैं? जहाँ दुनिया के लोग हैं तो देखा जाए तो उन्हीं के भाई हो गए। एक तो वो है जो स्वच्छ वातावरण बनाते हैं, और एक ऐसे हैं जब गुस्सा आ जाता है तो स्वच्छ को भी क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। कहाँ जो वृत्तियाँ आत्मा के अंदर हैं, ये सुनने सुनाने का भाव है कि हम इनको स्वच्छ करें, हमारे अंदर जितनी दूषित वृत्तियाँ, इनको हम साफ करें। जब हम साफ करेंगे तो दुनिया के अंदर सफाई फैलना शुरू हो जाएगी। तो पानी को बिगाड़ने वाले, लयन स्थान को बिगाड़ने वाले भी हैं, और उसके बाद संवारने वाले भी हैं। क्योंकि दुनिया में जो बीमारियां फैलाने वाले, तो बीमारियों को ठीक करने वाले भी तो हैं। दुनिया के अंदर सभी प्रकार के लोग हैं। इसी प्रकार शयन के संबंध में कई ऐसे पुण्यवानी के कारण से वह देवता शैया की सेवा करते हैं, शैया पालक बन के पास रहते हैं। और कई ऐसे हैं कहते सो के तो देख, क्या करेंगे, सो के तो देख, तेरे को ऐसा सोने नहीं देंगे। एक बार की बात है, एक संत, बरादरी वाले लोग बड़े सियाने होते हैं ना, जब इनसे अपना काम नहीं ना होता फिर संतों को आगे करते हैं। अब किसी जगह लेनी थी स्थान के वास्ते, तो कहने लगे महाराज जिससे लेनी हो भाई तो बड़ा गुस्सैले स्वभाव का, तो आप चलो। चले गए। और जिस समय चले गए, संत भी और भाई भी साथ। कहते भाई ये जगह लेनी है, धर्म स्थान बनाना है। और वो तो जो बोलने लगा, संतों की भी निंदा करने लग पड़ा। काफ़ी देर बोलता रहा। कहते काम तो नहीं होगा, चलो वापस चलो। आ गए तो कहने लगा हमें तो पता था ऐसे होना। कहते फिर आए क्यों? जब पता था ऐसा होना है तो फिर तो आने की ज़रूरत नहीं थी। कोई बात नहीं। अब 5-7 दिन के बाद वो भाई उन संतों को ढूंढता ढूंढता आ गया। और जिस समय आया ना तो एकदम ऐसे दंडवत लेट जाता है ना,
कहते मेरे को माफ कर दो। कहते मैंने तेरे को क्या किया? मैंने तो तेरे को कुछ नहीं कहा। कहते तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा सोना ही क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे हम सोते हैं ना तो चार पाइयाँ ऐसे उछलती हैं। इतने दिन हो गए हमारा तो नींद नहीं आती। कहते फिर? कहते आप माफ करो। कहते हमने तो कोई बदशीश नहीं दी। कहते बदशीश दी चाहे ना नहीं दी, लेकिन हमें माफ करो। अब क्या था? कहते हमारी ओर से सब क्षमा है। और जिस समय क्षमा हो गई, घर जाके लेटा, बड़े आराम से सोया। जब वो सो गया फिर उसके बाद फिर संतों के पास आ गया। कहते हमारे सेवा दसो, क्या करो, सेवा बताओ। कहते मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। मैं आज जहाँ हूँ, कल को पता नहीं मैंने कहाँ चले जाना, परसों कहाँ चले जाना, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। कहते उस दिन किस वास्ते आए थे? कहते ने सुना नहीं था। कहते तेने दिमाग ही ठिकाने नहीं था। कहते अब दिमाग ठिकाने आ गया, अब बोलो। कहते जगह चाहिए। कहते जो मांगो वो दे दूँगा। कहने का मतलब जिस समय अपने पाप का उदय आता है तो व्यक्ति की नींद भी क्या हो जाती, खत्म हो। जब पुण्य होता है तो कहीं पर सो जाए उसको नींद भी बड़े आराम से आती है। तो कितने ऐसे देवता हैं जो शैया पालक बन जाते हैं, और कितने ऐसे हैं जो सोने भी नहीं देते, शैया को खराब कर देंगे, गंदगी फैला देंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। अब इसके आगे जो और आएगा कल जैसे मौका होगा सुनाने के लिए।